अगर आपको ड्रीम केक की परफेक्ट रेसिपी चाहिए तो ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप सिर्फ आपके लिए बनाई गई है। तो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं घर पर ड्रीम केक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ड्रीम केक की परफेक्ट तरीके से बनाई जाने वाली रेसिपी, जो महंगी महंगी बेकरियों पे बहुत महंगा ये ड्रीम केक मिलता है। तकरीबन 2000 तक में आपको मिलेगा 1 पाउंड का। तो आप बहुत आसान से कम पैसों में घर पर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 2 अदद अंडे, और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल, 1/3 कप पिसी हुई चीनी। अच्छा, एक जो कप का चौथाई हिस्सा होता है वो मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया, और तिहाई हिस्सा जो होता है वो मैंने ऐड कर दी है पिसी हुई चीनी। चीनी को पीस लीजिए और उसको छान लीजिए। अच्छा, इसको बीट कर लेंगे, आप मिक्सर से भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैंने इसको टोटली बीट किया और ये रेडी है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 कप के करीब मैदा, और 1 टेबल स्पून के करीब भर के आपने इसके अंदर कोको पाउडर ऐड कर देना है, और साथ ही एक चुटकी नमक, 1/2 टी स्पून के करीब बेकिंग सोडा, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ठीक है, और 1 से 2 ड्रॉप इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, आपका अगर ये मिक्सचर थोड़ा सा हार्ड हो ना, तो इसके अंदर आपने दूध ऐड कर देना है तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, जो इसका टेक्सचर है ना वो इस तरह से होना चाहिए। अगर आपका इससे ज़्यादा हार्ड हो तो आप मज़ीद इसके अंदर दूध ऐड कर सकते हैं। और ये एक मोल्ड को मैंने पहले से रेडी कर लिया था, 8x8 का है ये। अब इसके अंदर सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे। अच्छा, जो ड्रीम केक होता है वो बहुत ज़्यादा फूला हुआ नहीं होता, बड़ा नहीं होता, तो 1 से 1.5 इंच का तकरीबन होता है। ठीक है, पतीले को मैंने पहले से प्रीहीट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए, और ये प्रीहीट हो चुका है। अब इसके अंदर केक रख देंगे, और इसकी जो फ्लेम है ना, इस हीट पे मैं इसको पकाऊंगी 30 मिनट्स। बीच में आपने नहीं खोलना, 30 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। तो 30 मिनट तकरीबन हो चुके हैं हमारे केक को, और ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये रेडी होता है। अच्छा, बीच बीच में जब अगर आप इसको चेक करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, जो फूल जाता है उसके बाद ये वापसी बैठ जाएगा। तो आपने करना क्या है कि 20 मिनट या 25 मिनट के बाद इसको चेक कर रहे हैं, उससे पहले आपने बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद इसको डिमोल्ड करेंगे। तो केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसको डिमोल्ड कर लेंगे, और इसके अंदर जो हमने पेपर लगाया था इसको रिमूव कर देंगे, और इसी पेन के अंदर केक को वापसी रख देंगे। अच्छा, जो ऊपर से जो फूला हुआ है ना, ये वाली साइड जो ये देखें माशाल्लाह से परफेक्ट बना हुआ है। और इसको ना छुरी से कट कर लेंगे। आप चाहें तो पलट के रख लीजिए, लेकिन इसको इस तरह से कट कर लेंगे, और जो ऊपर का मैंने कट किया है ना, इसको छोटे छोटे से पीसेज में करके इस तरह से साइड पे लगा देंगे, ताकि जो क्रीम लगाएंगे ना जब हम, वो हमारी परफेक्ट तरीके से हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर 1 कप के करीब दूध लें, उसके अंदर चीनी ऐड कर लें, हल कर लें, अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली और इसको मिक्स कर लिया, और इसको अच्छे से केक के ऊपर इस तरह से डाल दीजिए। केक को फ्रिज में रख देंगे अब ठंडा होने के लिए, क्योंकि ये केक ठंडा ही अच्छा लगता है। तो केक को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर क्रीम को बीट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बाउल में मैंने बर्फ़ के छोटे छोटे से पीसेस डाल लिए, और ये जो जिसके अंदर मैं क्रीम को बीट करूँगी ना, ये भी मैंने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था डीप फ्रीज़र में। अच्छा, यहाँ पर मैंने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। आप आइसिंग शुगर ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून के करीब आपने करना क्या है कि पिसी हुई चीनी ऐड कर देना है, और 1 कप के करीब आपने इसके अंदर क्रीम ऐड कर देनी है। ठीक है, ये व्हिपिंग क्रीम है, आपको बहुत आसानी से बेकरी वगैरह पे मिल जाएगी। आप व्हिप क्रीम बोल कर लेंगे तो बड़े स्टोर से, अच्छे स्टोर से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्रीम को मैंने बीट कर लिया है इस तरह से। अब क्या करेंगे कि फर्स्ट जो लेयर है ना, वो क्रीम की लगाएंगे। आप चाहें तो क्रीम को कम बीट करें। अक्सर जिन लोगों को थोड़ा सा लिक्विडपन चाहिए होता है केक में, तो वो क्रीम को बीट नहीं करते, बस हल्का सा क्रीम को चम्मच या मिक्सर से हल्का सा बीट किया और बस डाल दिया। मैंने मशीन से कर लिया इस तरह से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हार्ड लुक चाहिए। तो इसको क्रीम को अच्छे से सेट करने के बाद ना, ये देखें इस तरीके से लेयर पूरी एक क्रीम की लग चुकी है। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में आपने रखना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैंने लिए डार्क चॉकलेट,
जो भी आपको इजीली मिल जाए आप ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब ये इस तरह से आपने पीस कट कर लेने हैं। डार्क चॉकलेट के लेंगे, यहाँ पर मैं बना रही हूँ चॉकलेट गन्नाश। यहाँ पर लेंगे व्हिपिंग क्रीम, इसको व्हिप नहीं किया मैंने, ठीक है। और 2 टेबलस्पून के करीब चाहिए, क्योंकि मैंने 1 टेबलस्पून पहले लिया और उसके बाद फिर मैंने 1 टेबलस्पून और ऐड कर दिया था। चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। अच्छा, आपने चॉकलेट को पकाना नहीं है, जैसे आपको लगे कि आपकी चॉकलेट मेल्ट होने लगी, आपने फ़ौरन से पैन को हटा लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो चॉकलेट गन्नाश बिल्कुल रेडी है। अब इसको केक के ऊपर जो सेकंड लेयर है ना, वो इस तरह से लगा देंगे चॉकलेट गन्नाश की। इसके अंदर कोई पानी वगैरह आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये क्रीम और चॉकलेट से ही बनाया जाता है। और इसको भी आपने करना क्या है कि अच्छे तरीके से इसको सेट कर देना है इसके अंदर केक के ऊपर, मतलब कि और वो आप इस तरह से करेंगे कि इस मोल्ड को गोल गोल घुमाएंगे ना, तो ये चारों तरफ से बिल्कुल अच्छे से और परफेक्ट तरीके से ये सेट हो जाएगा। सेम यही चीज़ आप नॉर्मल जो केक बनाते हैं उस पे लगा सकते हैं। अगर आप ब्राउनी बनाएं तो यही गनाश इसी तरीके से आप ब्राउनी पे लगाएं। अच्छा, ये गनाश आप कोको पाउडर और कॉर्नफ्लावर से भी बना सकते हैं। 1 टेबलस्पून कोको पाउडर ले लीजिए, 1 टेबलस्पून आपने क्या करना है कि कॉर्नफ्लावर ले लेना है, उसके अंदर आपने 1 चम्मच भर के चीनी का ऐड कर देना है और थोड़ा-सा पानी या दूध, उसको थिक सा पेस्ट बना लें। तो उससे भी आप परफेक्ट तरीके से इस तरह से ना चॉकलेट गनाश बना सकते हैं। उसके अंदर आपने क्या करना है कि 1 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल का ऐड कर देना है, तो आपका गनाश बनकर रेडी हो जाएगा। अच्छा, इसको फ्रिज में रख देंगे। अब यहाँ पर जो हमारी थर्ड लेयर है केक की, वो रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून या आप 5 टेबलस्पून के करीब, 5 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4 टेबलस्पून के करीब लेंगे डार्क चॉकलेट और उसको मेल्ट कर लेंगे। अच्छा, आपने इसके अंदर ना पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। सेम इसी तरीके से अभी चॉकलेट देखें मेल्ट होने लगी, फ्लेम बिल्कुल लो है, हाई नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इस तरह से मेल्ट करना है। और उसके बाद आपने करना क्या है, इसके अंदर ऐड कर देना है कुकिंग ऑयल। अच्छा, 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट ली और यहाँ पर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो चॉकलेट ऊपर की जो लेयर होती है जिसको हम तोड़ते हैं ना, वो परफेक्ट तरीके से बनकर रेडी हो गई। अच्छा, नॉर्मल आप कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो पकाने का जो खाने का जो कुकिंग ऑयल होता है ना, जिसके अंदर कोई स्मेल नहीं होती, वो वाला। ये देखिए, इतना ही थिक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारी गन्नाश की जो लेयर थी वो देखें सेट हो गई, आप देखें फिंगर पे नहीं लग रही। तो उसके बाद आपने करना क्या है, ये थर्ड जो लेयर है वो लगा देंगे चॉकलेट की। इस तरीके से आपने सारी चॉकलेट ऐड कर देनी है इसके ऊपर। अच्छा, ये जो केक है ना 1 पाउंड से ज़्यादा बनकर रेडी हुआ था। बहुत आसान तरीके से देखें बना सकते हैं, दावत और तकरीब के लिए भी आप बना सकते हैं। अगर आप बच्चों की किसी पार्टी में बनाना चाहें, आप बर्थडे पे बनाना चाहें, एनिवर्सरी पे बनाना चाहें ये वाला केक, तो बहुत डिलीशियस और मज़ेदार ये बनकर रेडी होगा। आप यकीन मानिए, फ़र्स्ट टाइम में ही परफेक्ट तरीके से आपका केक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अच्छा, चॉकलेट को बहुत अच्छे तरीके से आपने सेट कर देना है और उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रखना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। और अगर आप डीप फ्रीज़र में रखें ना, आपके पास टाइम कम है, तो आपने करना क्या है कि 10 मिनट के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में रख दीजिए केक को। और उसके बाद अपने चॉकलेट को ना हल्का सा टैप करके चेक करना है कि हार्ड हो गई, तो निकाल लीजिए। तो मैंने 10 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में रख दिया था। और इसके ऊपर जो है कोको पाउडर की हल्की सी लेयर लगाएंगे। अच्छा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, कोको पाउडर जो है इसके ऊपर बहुत हल्का सा आपने डस्ट करना है, वरना तो क्या होगा, अक्सर ना एक बहुत मोटी सी लेयर लगा दी जाती है कोको पाउडर की, उससे क्या होता है कड़वापन आ जाता है, कड़वाहट आ जाती है, जिससे कि केक का जायका जो है बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अच्छा, आपने बिल्कुल हल्की सी डस्टिंग करनी है यहाँ पर कोको पाउडर की। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ड्रीम केक बनकर रेडी हुआ था। इससे अगर ज़्यादा आपने कोको पाउडर की लेयर लगा दी थी तो इसको खाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से हमारी चॉकलेट सेट हो गई। ये देख, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने ये वाली रेसिपी ना ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ज़बरदस्त डिलीशियस बनकर रेडी होता है ये। और ये देखें, इसका टेक्सचर चेक कर रहे हैं, और मैंने तो चेक करने में और वीडियो बनाने में ही
आधा खा गई थी क्योंकि ये बहुत मज़े का बनकर रेडी हुआ था। और जिनको स्वीट डिश बहुत पसंद है तो स्पेशली ये रेसिपी उनके लिए। तो आपने ज़रूर ये ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, उससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में रखिए याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।